क्या इंसानी सभ्यता अपने पूरे जीवन काल में कभी भी टाइप 3 सभ्यता बन पाएगी? तो दोस्तों, मौजूदा हालातों को मद्देनजर रखते हुए अगर हम देखें तो टाइप 3 सिविलाइजेशन बनना एक सपने से कम नहीं है। मौजूदा स्थिति में हम एक टाइप 0 सिविलाइजेशन हैं। हमारी ज्यादातर एनर्जी की डिमांड जैसे कि कोल, पेट्रोलियम और अन्य तरीकों से पूरी होती है। ज्यादातर अवेलेबल एनर्जी को हम पाने में असक्षम हैं। सन एनर्जी, विंड एनर्जी और टाइड एनर्जी की हम शुरुआत ही कर रहे हैं। हम अपनी ज्यादातर जरूरतों के लिए अभी भी पुराने एनर्जी सोर्स पर ही निर्भर हैं। जैसे विशालकाय मेगा स्ट्रक्चर को हमारे सूर्य के चारों तरफ बनाना अभी की टेक्नोलॉजी से असंभव है। ब्लैक होल्स, व्हाइट होल्स और न्यूट्रॉन स्टार जैसी चीजों से एनर्जी लेना तो दूर, हम इन्हें अभी तक सही से समझ भी नहीं पाए हैं। इनमें से कई चीजों का अस्तित्व तो केवल थियरीज में ही है। हम कुदरत के कहर को भी कंट्रोल कर पाने में असक्षम है ना तो हम मौसमों को अपने काबू में कर सकते हैं, ना तो भूकंप को रोक सकते हैं, ना ही ज्वालामुखी या किसी अन्य आपदा को कंट्रोल कर सकते हैं। यहां तक कि हम आने वाले भूकंप की भी भविष्यवाणी नहीं कर सकते। इसके साथ ही हम किसी उल्का पिंड या फिर रोग प्लेनेट के टकराव से धरती को नहीं बचा सकते। अगर भविष्य में ऐसा कोई उल्का पिंड धरती से टकराता है तो एक ही झटके में पूरी इंसानी सभ्यता का विनाश हो जाएगा। धरती का सबसे बड़ा भाग जो कि समुंदर है, उसका 95% भाग अभी तक अनएक्सप्लोर है। इसका मतलब अभी तक हम अपनी धरती को पूरे तरीके से जान नहीं पाए हैं। आए दिन हम जानवरों की नई नई प्रजातियां को डिस्कवरी करते रहते हैं जिनसे पहले हम बिल्कुल ही अनजान थे। अमर होना तो बहुत दूर की बात है। एक छोटा सा वायरस ही पूरी दुनिया में तहलका मचा देता है और उसे काबू कर पाना भी एक बहुत बड़ी चुनौती मालूम पड़ती है। अगर कोई बीमारी फैली जिसकी मृत्यु दर काफी अधिक हुई तो पल भर में ही इंसानी सभ्यता का खात्मा हो जाएगा। अभी तक हम कैंसर, एड्स और भी तरह तरह की बीमारियों का इलाज नहीं खोज पाए हैं और आने वाले कुछ सालों में हम इन्हें रोक पाए या इनका इलाज खोज पाए, ऐसा भी नहीं लगता है। बात करें अगर हमारी धरती से बाहर अंतरिक्ष और अपने सौर मंडल की, तो भी इन चीजों की जानकारी वैज्ञानिक के पास सभी बहुत ही सीमित है। अभी तक हम तो इस स्पेसक्राफ्ट को ही अपने सौर मंडल से बाहर भेज पाए हैं। बाकी के अन्य कुछ गिने चुने स्पेसक्राफ्ट सौर मंडल से अपनी यात्रा जारी रखे आगे बढ़ते जा रहे हैं। सौर मंडल में मौजूद ग्रहों के बारे में भी हम बहुत थोड़ा ही जानते हैं। अभी तक हम केवल अपने चांद तक ही पहुंच पाए हैं और चांद के उस अपोलो मिशन को किए हुए भी नासा को 50 सालों से अधिक का समय हो चुका है। टाइप 3 सिविलाइजेशन प्रकाश की गति से भी तेज यात्रा करती होगी, लेकिन अभी तक इंसानों द्वारा बनाए गए एक भी स्पेसक्राफ्ट ने प्रकाश की गति का 0.1% स्पीड भी नहीं हासिल किया है। वॉर्म होल या वॉर्म ड्राइव कॉन्सेप्ट तो केवल किताबी पन्नों तक ही सीमित है। अब माना कि हम इंसान अभी तक टाइप 1 सिविलाइजेशन भी नहीं बन पाए हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि टाइप 3 सिविलाइजेशन बनने के हमारे चांसेस बिल्कुल जीरो है। मतलब इंसानी सभ्यता के लिए संभव है कि वो टाइप 3 सिविलाइजेशन के स्तर को छू ले। अगर इंसानों का एनर्जी यूज 3% प्रति साल की दर से बढ़े तो आने वाले 300 से 500 सालों में इंसानी सभ्यता टाइप 1 सिविलाइजेशन के स्तर को छू लेगी। इस समय तक हम पृथ्वी के सारे चीजों का उपयोग करना सीख जाएंगे। साथ ही साथ सारी आपदाओं जैसे कि बाढ़, भूकंप और मौसमों पर हमारा कंट्रोल होगा। भविष्य में हम थर्मल एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी और सन एनर्जी को पूरी तरह से यूज करना सीख जाएंगे। उल्का पिंड से हम धरती को बचा पाएंगे और अगर इसी तरह से हम धरती से अपनी जरूरत की सारी एनर्जी को यूज कर पाएं तो 300 से 500 सालों में ही हम टाइप 1 सिविलाइजेशन के स्तर तक पहुंच जाएंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करें।